जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है जी, हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल नीश। ठीक है, कि नीश हमने कैसे फाइंड करनी है। नीश फाइंड करने का तरीका आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि नीश फाइंड करने का क्या तरीका कार। मैं आपको सिंपली नीश फाइंड करना भी सिखाऊंगा और क्राइटेरिया के मुताबिक नीश फाइंड करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हमें नीश फाइंड करनी है ना, तो हमने सबसे पहले क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हम करना चाहें तो क्राइटेरिया तो मैंने पहले भी आपको नीश का बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको उसका जो है ना टच दे देता हूँ कि नीश एरिया क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर जो है ना लिखा हुआ है हाई कंटेंट बुक्स नीश क्राइटेरिया। ठीक है, कि इसका क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद लो एंड नो कंटेंट की बुक जो होती हैं उनका क्या नीश क्राइटेरिया है। तो हम बात करेंगे लो एंड नो कंटेंट की बुक के ऊपर, क्योंकि हम हाई की तरफ नहीं जाएंगे। हाई की तरफ मैं आपको फिर से बता दूंगा, नहीं तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि उसका भी क्या जो है ना रीजन है। चलते हैं जी इधर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीश होती क्या चीज है। नीश होती है आपकी बुक का टाइटल। जो भी आप बुक बनाते हैं उसका एक आप टाइटल रखते हैं, जिसका जो मतलब उसका एक नेम होता है। सिंपली कहूँ तो उसको ही आपने नीश भी बोलना है। नीश और जो कीवर्ड्स होते हैं सेवन, इनको फाइंड करने का सेम तरीका है। अगर आपको नीश फाइंड करना आ गया, समझ लें कि आपको कीवर्ड्स फाइंड करना भी आ गया। तो जैसे हम इधर amazon को सर्च करते हैं ना, हमने इस साइट के ऊपर चले जाना है, amazon.com वाली जो है, इसके ऊपर हमें सिंपली आ जाना है। इधर हमने करनी होती है अपनी नीश फाइंड। अगर तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना लोकेशन लगी है पाकिस्तान की, तो इसको आप पहले जो है ना चेंज कर लें, क्योंकि हमने टारगेट करना होता है यूएसए या यूके को। तो इधर जो है ना लिखा हुआ है जी पाकिस्तान, डिलीवर टू पाकिस्तान, तो हम इधर क्या कर लेंगे, हम किसी और कंट्रीज को टारगेट कर लेंगे, उसका पोस्टल कोड डाल लेंगे। ठीक है, किसी भी यूएसए की कंट्री का आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास न्यूयॉर्क का है, तो मैंने ये जो है ना इसके अंदर सबमिट कर दिया। तो मैंने ओके कर दिया। तो अभी देख लेते हैं जी ये चेंज होता है या नहीं। अभी ये चेंज नहीं हुआ। दोबारा से हम इसको करेंगे, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। ये देखें डिलीवर टू न्यूयॉर्क हो गया। तो इस तरीके से आपने भी अपनी लोकेशन जो है ना वो चेंज कर लेनी है। उसके बाद इधर आपने आ जाना है और इधर आप चाहें तो इधर किंडल ई बुक्स कर लें। इसके ऊपर आल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर नीचे आ जाएं। नीचे आपको किंडल ई बुक्स का जो है ना इधर ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी हमने कोई नीश फाइंड है नहीं की। यहाँ पर जस्ट कैटेगरीज वो बता रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर नीश को जो है ना रिसर्च करेंगे। अब नीश रिसर्च करने से पहले भी जो है ना हमें आइडियाज होना चाहिए कि हम बुक बना किस चीज के ऊपर रहे हैं। ये तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम इस कैटेगरीज के ऊपर जो है ना बुक बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली आपको जो है ना कुछ इधर मेरे पास नीशेस फाइंडिंग पड़ी हुई हैं वो दिखा देता हूँ कि नीशेस होती कैसी हैं। उनमें से ही हम कुछ जो है ना चेक कर लेते हैं। इधर मेरे पास जो है ना पहले ही मैंने फाइंड करके रखी हुई है। ये देखें, ये है निशेज, बेस्ट लो एंड नो कंटेंट निशेज। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी निशेज हैं, किन बुक्स के रिलेटेड है। यहाँ पर है पजल बुक्स। ठीक है, ये पजल बुक्स के रिलेटेड निशेज हैं। ये जितनी भी इस पेज के ऊपर 20 आपको नजर आ रही हैं, ये हैं पजल बुक। ठीक है, और उसके रिलेटेड है पजल बुक्स फॉर अडल्ट, फॉर किड्स, फॉर टीन्स, फॉर सीनियर, फॉर वुमेन। मतलब ये जितने भी है ना ये हैं पजल बुक के रिलेटेड। तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी बुक्स। ठीक है, ये कार एक्टिविटी बुक्स हो जाती हैं, जो आप मतलब कार्स की बुक्स बनाते हैं। बेबी एक्टिविटी बुक्स हो जाती हैं, टीन्स एक्टिविटी बुक्स हो जाती हैं, इसी तरह ट्रैवल एक्टिविटी बुक्स हो जाती हैं। ये हैं एक्टिविटी बुक्स के रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा नीचे अगर हम आ जाते हैं तो ये है शेडेको बुक्स। ठीक है, ये भी बुक्स होती हैं। अब इनमें से ये बहुत सारी हैं, देखें कलरिंग बुक आगे आ जाती हैं अभी कलरिंग बुक के रिलेटेड। ठीक है, कलरिंग बुक फॉर वुमेन, फॉर एनिमल्स, फॉर डायनासोर, इस तरह से फॉर फ्लावर। और आगे ये हैंड राइटिंग बुक्स आ जाती हैं। ये हैंड राइटिंग बुक्स जो होती हैं ये भी आपकी लो एंड नो कंटेंट के अंदर आती हैं। इसमें प्रिंट हैंड राइटिंग बुक्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आप मतलब कि ABC की कोई बुक्स बना लेते हैं, या फिर कोई इस तरह के ट्रेनिंग बुक्स बना लेते हैं इंग्लिश के अंदर, या फिर आप लेटर ट्रेसिंग बुक्स बना लेते हैं। ये क्या होता है, ये आपकी होती हैं
लो एंड नो कंटेंट के अंदर बुक्स। और नीचे आ जाते हैं जो इसको टूल, मतलब बुक्स बनाने के लिए जो टूल यूज होते हैं वो होते हैं, एक क्रिएटिव फैब्रिका यूज होता है, दूसरा कैनवा प्रो यूज होता है, बुक बोल्ट यूज होता है और बुक बर्ड यूज होता है। ये होते हैं मतलब के टूल इसके अंदर यूज बुक्स को बनाने के लिए। ये आपको बाय करने पड़ते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं जी, पहले हम नीश को देख लेते हैं, उसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट में आ रही है पजल बुक्स फॉर किड्स, इसको हम इधर से कर लेंगे कॉपी, और हमने सिंपली आ जाना है अमेजोन के ऊपर। इधर हमने इसको सर्च करना है। जैसे हमने रिसर्च किया तो यहाँ पर देखें, ये इसके रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं हमें नीचे शो हो जाएंगी, पजल बुक्स फॉर किड्स। चलें हम इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ताकि कंप्लीटली जो है आप देखें ये कीवर्ड्स हमें खुद सजेशन दे रहा है। ठीक है, हमने जस्ट लिखा पजल बुक्स फॉर किड्स, ठीक है, तो हमें इधर ये कोई कुछ कीवर्ड्स जो है सजेशन कर रहा है, ये भी कीवर्ड्स हैं, ये भी कीवर्ड्स हैं। ये तो एक्सटेंशन जो है ना हमारे पास ऐड है, इसलिए ये जो कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये सेकंड और थर्ड के ऊपर ये है एक्सटेंशन की वजह से। और ये जो आपको फ्रंट में नजर आ रहे हैं, ये amazon खुद आपको सजेशन दे रहा है कि इनको चेक कर सकते हैं आप। जैसे ही मैंने ये सिंपली सर्च किया है, तो मैं इसको सिंपली सर्च करके देख लेता हूँ इसके ऊपर क्या रिजल्ट आते हैं। इसके ऊपर 10,000 बुक्स लगी हुई हैं, ठीक है, इस कैटेगरी के रिलेटेड। यानी ये जो नीश है पजल बुक्स फॉर किड्स, इसके ऊपर जो है ना तकरीबन 10,000 बुक्स लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और अच्छे खासे इनके रिव्यूज हैं, सेल हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मतलब कि आपने इस तरीके से जो है ना एक एक नीश को रिसर्च करना होता है, और उसके ऊपर आपने देखना क्या है। इधर हमारे पास एक एक्सटेंशन है, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है, आप इसको ऐड कर लें। ठीक है, इधर से हमने इसको ऑन कर देना है, और ये हमारे पास इसका रिजल्ट्स हर चीज हमें जो है ना शो करवाएगी। पहले हम इधर कर लेते हैं जी इसको, एक और नीश को रिसर्च करते हैं, फिर देखते हैं। इधर हमने रिसर्च कर लिया पजल बुक्स फॉर किड्स एज 4 to 8, इसके ऊपर भी 10,000 जो है ना रिजल्ट है। तो हमने मतलब कि 1,000 रिजल्ट वाली जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, 10th वाली मिनिमम जो है ना वो मतलब के सिलेक्ट करनी है नीश, इसके ऊपर 1,000 हो। तो अभी इसके ऊपर 10,000 है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना ये एक्सटेंशन आपको इसके रिव्यूज वगैरह और इसकी जो है ना नीश स्कोर इस तरीके से यहाँ पर दिखाती है। तो अभी देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में काफी जो है ना टाइम लेगी। चलें देख लेते हैं, हम एक और जो है ना टैब ओपन करके देख लेते हैं। तो इसके अलावा आप और भी निश अपनी तरफ से भी जो है ना फाइंड कर सकते हैं अपनी कैटेगरीज के लिए, और कोई कर लेते हैं। ये हाई कंटेंट की तरफ हम नहीं जाते, हम जस्ट जो है ना लो एंड नो कंटेंट की ही करेंगे। इधर से हम ये वाली कर लेते हैं जी, क्लासरूम पजल बुक्स, कॉपी एंड पेस्ट। ये देखें जी, इसके ऊपर मतलब का रिजल्ट आप देख लें। इसके ऊपर रिजल्ट मतलब हमें 1,000 से काम चाहिए, लेकिन इधर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तकरीबन 223 रिजल्ट हैं। यानी ये नीश हमारे क्राइटेरिया के ऊपर जो है ना मैच करती है। आप हम क्या करेंगे, इसकी दो और चीजें देखेंगे, एक नीश स्कोर देखेंगे, ये जो इधर हमें शो होगा, ठीक है, और बाकी इसका हम जो है ना प्राइस वगैरह देखेंगे। बाकी किसी चीज को आपने नहीं देखना, मेन हमारी चीजें चीजें जो होती है ना वो यही होती हैं कि हमने देखना होता है ये रिजल्ट, ठीक है, ये 1,000 से कम हो, और इधर नी स्कोर जो है ना ये 50 से अबव हो। यानी 50 से अगर एक आधा कम हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये ना हो कि मतलब कि वो टोटली जो है ना इधर लो, मतलब कि 30-40 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपको मतलब 50 से ऊपर नहीं मिलता तो आप कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, 30-40 से ऊपर जो है ना लाजमी सिलेक्ट कर लें। ये ना हो कि आप जो है ना 40 से नीचे वाले सिलेक्ट कर लें, फिर उसकी डिमांड नहीं होती, ठीक है। तो ये देखें ये 49 आ गया, मतलब कि ये एक्यूरेट है ये नीच। इसके ऊपर अगर आप बुक बनाते हैं तो ये आपकी बुक ऑटोमेटिकली इस लिस्ट के अंदर आएगी। यहाँ पर देखें ये नीचे बुक्स आ रही हैं, ठीक है, तो आपकी बुक भी इधर सेल होगी। अगर आप इस तरह के निशेस फाइंड करते हैं तो आपको जो है ना अच्छी
मिलती है जो है ना रॉयल्टीज। आप देखें इसके ऊपर रिजल्ट कितने थे, 10,000, और नीच स्कोर इसका आप देख लें आया है जी 27। ठीक है, मतलब कि ये किसी काम की नहीं है। अगर इसके ऊपर हम बुक बनाते हैं तो हमारी बुक जो है ना वो सेल कम होगी, अगर होगी भी तो कम होगी, नहीं तो हमारी जो है ना वो सेल ही नहीं होगी। फर्स्ट हमारा टॉपिक ही होता है नीश रिसर्च का, कि प्रॉफिटेबल नीश हमने कैसे रिसर्च करनी है। तो प्रॉफिटेबल नीश रिसर्च करने का तरीका यही है कि आपने ये दो चीजें देखनी है, एक अपना रिजल्ट 1,000 से कम, और दूसरा अपना नीश स्कोर, कि ये जो है ना मतलब कि 50 से ऊपर होना चाहिए। तो इधर हमें ये देखें, ये एक नीश हमें बेस्ट मिल लिया। ठीक है, इस तरीके से हम कोई और देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी निशेज पड़ी हैं। नहीं तो आप इधर से जो है ना फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हम कोई और जो है ना बुक रिसर्च करके देख लेते हैं, नीचे वाली जो है ना, इनमें से हम देख लेते हैं जी कोई। ये एक है जी स्पेनिश एक्टिविटी बुक्स अडल्ट, इसको हम देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर लाकर हम इसको कर देंगे पेस्ट। इधर हम इसको पेस्ट करते हैं। वैसे भी यहाँ पर देखें सजेशन हमें मिल रही है, इनमें से भी हम जो है ना रिसर्च कर सकते हैं। तो हम इसको रिसर्च करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमें क्या नीच स्कोर मिलता है। पास ये वाली जो निशेज मैंने इधर फाइंड करके रखी हुई है, ये तो आपके पास नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहा तो मैं ये लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आप इनमें से जो है ना आइडियाज लेकर अच्छी अच्छी निकाल के उनके ऊपर बुक बना ले। नहीं तो आप खुद इनको फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि आपने कैसे फाइंड करनी है, वो जैसे यहाँ पर सजेशन ऊपर देता है ना, तो वैसे ही आपने उधर से जो है ना सारी वो जितने भी सजेशन करते हैं उनको आपने कॉपी कर लिया करना है अपने पास। आपने एक वर्ड की फाइल बनानी है, उसके अंदर आपने उसको पेस्ट कर लेना है। देखें, लोग हमें अक्सर कहते हैं कि हमें जो है ना प्रॉफिटेबल नीश मिलती नहीं, या नीश फाइंड करने का तरीका नहीं हमें आता। आप देखें, यहाँ पर रिजल्ट देखें, 1,000 से हमें कम चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि हमें जो है ना 1,000 से कम रिजल्ट मिल गए। ओके, सेंड कर दूंगा वो, नो इशू। ठीक है, तो इधर देखें हमें वो रिजल्ट भी मिल गए, मतलब कि 1,000 से रिजल्ट भी हमें कम मिल गए। उसके बाद नीश का वो कहते हैं कि हमें जो है ना नीश का जो स्कोर होता है वो 50 से ऊपर कभी मिलता ही नहीं है। आप देख लें, आपके सामने आ जी नीच स्कोर, मतलब कि ये देख लें 52 आ गया। तो ये एक अच्छा नीच स्कोर है, इसके ऊपर आप बुक बनाएं, फिर मैं देखता हूँ सेल नहीं होती। मतलब कि आपने बनानी है। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्राइस। ठीक है, प्राइस आपकी कितनी होनी चाहिए, ये तकरीबन $6 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। ये देखें, ये 5 है, राउंड अबाउट 6 ही हो गया, क्योंकि इसमें से थोड़े से सेंट ही कम है 6 में से। तो आगे आपकी सेल्स और रैंक आ जाते हैं, ये भी देख लें जी। सेल्स रैंक भी जो है ना ये 3 लाख राउंड अबाउट है, लेकिन आपके जो है ना थोड़े से कम हो तो बेस्ट है, लेकिन इतने भी चलेंगे, कोई मसला नहीं। आगे आपके रिव्यूज आ जाते हैं, रिव्यूज भी बेस्ट हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं। आगे हर चीज जो है ना ये एक्यूरेट है आपकी नीट स्कोर के क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, तो आप ये देखें, इस तरह की निशेज आपने फाइंड करनी है। तो नीश फाइंड करने का यही तरीका है कि आप कैसे जो है ना फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिटेबल नीश। ये मैंने आपको दो नीश देख लें, फाइंड करके दिखा दी। इसका क्राइटेरिया देख लें, 49 आया है। ठीक है, और रिजल्ट 223 आए हैं। और इसका क्राया जो हमारा आया है रिजल्ट, वो आया है तकरीबन 718 बुक्स इसके ऊपर लगी हुई हैं। और इधर जो है ना इसका स्कोर, जो इसकी डिमांड है वो तकरीबन 50 से ऊपर है। ये एक अच्छा कीवर्ड्स है, इसके ऊपर आप बुक्स बना सकते हैं। और भी आप देखें, यहाँ पर मैंने आपको काफी सारी जो है ना दिखाई हैं बुक्स, इनमें से आप जो है ना वो रिसर्च निकाल कर अपनी अच्छे से नीश फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका आ जाएगा तो आप इजीली अपनी बुक को सेल करवा सकते हैं। अगर आपको यही तरीका नहीं आएगा तो आप फिर कभी भी अपनी बुक को सेल नहीं करवा सकते। आप देखें यहाँ पर कलरिंग बुक्स फॉर स्टोनर, इसको हम देख लेते हैं इधर से कॉपी कर। इधर हम आ जाते हैं जी इसके ऊपर, और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही नीश रिसर्च के ऊपर है, तो हम इजीली जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जी, रिसर्च कर लेते हैं।
अभी देखते हैं इसके ऊपर हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखें रिजल्ट हमें जो है ना एक्यूरेट रिजल्ट मिल गया। ठीक है, मतलब रिजल्ट अब ठीक है। अब दूसरी चीज है हमारी नीश स्कोर, कि ये भी 50 से ऊपर आ जाए तो ये भी हमारी नीश जो है ना बेस्ट है। तो ये नीश भी आपकी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये इस एक्सटेंशन ने पूरे इस पेज का जो है ना एनालिसिस करना होता है, तो इसलिए कुछ लोगों के पास ये टाइम लेती है। तो आपने ये नहीं कहना कि ये वर्क नहीं करती या ये वो, तो ये टाइम लेती है। अब देखें इसके ऊपर जो है ना रिजल्ट तो मतलब कि हमें काम मिल गया, ठीक है, लेकिन नीश स्कोर जो है ना वो नहीं ठीक मिला, मतलब कि वो 31 आ रहा है तो हमें चाहिए 50 से अबव। तो इसलिए हमें ऐसे ही नीश फाइंड करनी है जिसका स्कोर 50 से अबव हो, और इधर जो है ना रिजल्ट 1000 से कम हो। ये आपने जो है ना एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, जो तरीका मतलब कि हम खुद भी यूज करते हैं, कि जब आपको ये तरीका नहीं ना मिलता, जिन लोगों के पास ये एक्सटेंशन वगैरह नहीं होती या उनको फाइंड करना नहीं आ रहा होता, तो वो फिर उन बुक्स के ऊपर करें जो मतलब कि मोस्ट फेमस बुक्स हैं, मतलब मोस्ट फेमस टॉपिक हैं, जो बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जो है ना जिनके ऊपर सेल्स आ रही हैं, उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले नीश अच्छे से फाइंड करें, ठीक है। इस तरीके की जब आपको नीश मिल जाए ना, आपने एक वर्ड बना लेना है अलग से, आप एक अपना जो है ना MS वर्ड का जो है ना एक पेज ओपन कर लें, ठीक है। उसके ऊपर जैसे ही आपको ये 50 से अबव वाली निशेज मिल रही होती है ना, आप इनको क्या करें कि इधर आप एक एक करके पेस्ट करते जाएं। जैसे ही आपको इस तरह की नीश मिली, ठीक है, आप उसको इधर से करें कॉपी, इस तरीके से कॉपी कर लें और उसको आप इधर पेस्ट कर लें इस तरीके से। इसी तरीके से आपने तकरीबन 20-25 निशेज यहाँ पर फाइंड करके रख लेनी है, ताकि आप हर एक के ऊपर सारी बुक्स को चेक करते जाएं, और फिर जो है ना अपनी बुक्स उनके ऊपर आप बनाएं। अब देखें ये एक नीश मिल गई, यहाँ तक हमारी नीश फाइंड हो गई, ठीक है, जिसका जो है ना स्कोर भी अच्छा है और उसके बाद उसके जो है ना रिजल्ट भी अच्छे हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसके ऊपर बुक्स जो है ना बनानी है। बुक्स बनाने से पहले आपने क्या करना है कि इसकी बुक्स जो इसके ऊपर आ रही है ना उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ना एनालिसिस आपने कैसे करना है। इधर हम इसको जो है ना टैब को ओपन ऑफ कर देते हैं, बहुत ज्यादा टैब हो गई। तो इधर हम चले जाएंगे किसी और टैब के अंदर। इधर मैं ओपन कर लेता हूँ एक और ब्राउजर, नहीं तो हम इसको ही जो है ना वो कर लेते, लेकिन अभी हमने ये एक न्यू टैब ओपन करना है। इसके अंदर जो है ना अब हमने जो नीश फाइंड की है ना, आप अपने उसी टैब के अंदर उसी विक्रोम के अंदर उसी जो है ना अमेजोन के जो है ना मार्केट प्लेस के ऊपर सर्च कर लेते हैं। मैंने वैसे जो है ना वहां पर एक्सटेंशन लग गया तो काफी जो है ना वो मतलब के खराब करेगी हमें, तो इधर मैंने इसलिए जो है ना, चले यहाँ पर देखते हैं, इधर भी एक्सटेंशन तो लगी है। चले इसके अंदर आ जाते हैं जी। अब हमने उसी जो है ना जो हमने नीश फाइंड किया उसी को हमने इधर लाना है। ये जो नीश हमने फाइंड किया ना इसी को आपने इधर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने जो है ना क्रोम के अंदर लाकर इधर अमेजोन के ऊपर आपने पेस्ट करनी है और इधर आपने रिसर्च करनी है। जैसे ही आप रिसर्च करेंगे, देखें यहाँ पर वहां पर, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है ना रिजल्ट एक्सटेंशन की वजह से शायद आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट देखें चेंज हो गए हैं इसके, ठीक है। लेकिन आपको जो है ना जब आपने उधर फाइंड कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं फाइंड की तो आपने जो है ना अच्छे तरीके से फाइंड करनी है कि उसका रिजल्ट वगैरह एक्यूरेट मिले। अब यहाँ पर और वहां पर क्या इशू आया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर वहां पर जो है ना एक्सटेंशन के ऊपर और रिजल्ट वगैरह ठीक थे। लेकिन आप जब आपने फाइंड कर लेनी उसके बाद आपने करना क्या है, वो तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि फाइंड कैसे करनी है।
उसके बाद आपने उसको पेस्ट करना है इधर क्रोम के अंदर लाकर, आपने मार्केट प्लेस के ऊपर यहाँ पर उसको रिसर्च करना है, और आपने नीचे जितने भी बुक्स आ रही है ना, फर्स्ट पेज के ऊपर जितनी बुक्स आ रही है, देखें फर्स्ट पेज के ऊपर काफी बुक्स आ रही होती हैं, पर पेज जो है ना वो 20 बुक्स होती हैं राउंड अबाउट, ठीक है। तो आपने क्या करना, इन बुक्स की आपने प्राइस को देखना है कि प्राइस कितनी आ रही है, क्योंकि हमारे पास होता है पेपर बैग, ठीक है, और हार्ड कवर ई बुक इसके अंदर नहीं होती। तो हमने क्या करना है कि इसका देखना है जी, प्राइस इसकी हमने देखनी है पहले। उसके बाद हमने जो है ना इसकी प्राइस टोटली जितनी बुक्स आ रही हैं, $5, $6, $7, ठीक है, $5, $7, $8, इसके अलावा जो है ना, मतलब कि तकरीबन $6 से ऊपर ही प्राइस है, नीचे किसी बुक की भी प्राइस नहीं आई था, ठीक है। ये देखें 5.99 है इसकी, इस तरीके से जो है ना इसकी भी 5.99 है, और इसके अलावा और कोई भी बुक नहीं है जिसकी मतलब कि इससे कम हो। तो इसकी जो देखें $16 है, इसकी $8 है। अब आपने क्या करना है, आपने जो बुक बनानी है ना उसकी प्राइस आपने इस प्राइस के राउंड अबाउट रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी, इससे आपने बल्कि कम कर लेनी है, ताकि आपने सेल लेनी है। देखिए अगर कोई पर्सन आएगा वो ये कीमत रिसर्च करेगा, तो इसके ऊपर उसने क्या करना है कि उसने सबसे कम प्राइस वाली बुक के ऊपर आना है। अगर हमारी प्राइस यहाँ पर ज्यादा लगी होगी तो वो हमारी बुक को जो है ना छोड़ देगा, इसलिए हमें जो है ना अपनी प्राइस को कम करना है। अपनी प्राइस को हम इस प्राइस के एडजस्टेबल करेंगे, इस प्राइस के मुताबिक, ताकि हमारी जो है ना प्राइस वो भी इसके रिलेटेड हो और हमारी बुक सेल हो। ऐसा ना हो कि हमारी प्राइस से ज्यादा हो तो हमारी सेल ही ना आ रही हो। आप देख लें इधर बहुत सारी। उसके बाद आपने टॉपिक भी लाजमी देखना, ये नहीं है कि आप देखें इसकी प्राइस जो है ना, इसकी प्राइस तो कम है, ठीक है, लेकिन आपने देखना है क्या ये जो बुक है मेरी बुक के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है, रेलिवेंट बुक्स आपने देखनी है, इररेलिवेंट बुक्स नहीं देखनी, जो आपके मतलब के बुक के टाइटल के नीच के साथ मैच हो रही हैं बुक, उन्हीं को आप उन्हीं की प्राइसेस को एनालिसिस करना है। बेसिकली यहाँ पर वही बुक्स आ रही होती हैं जो आपकी निश के रिलेटेड होती हैं, लेकिन ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि वो यहाँ पर वो बुक्स आ जाती हैं जो ऊपर हमारा कीवर्ड्स होता है उसके रिलेटेड है, नहीं होती। तो इसलिए आपने ये देखना है कि जो भी बुक्स है ना वो हमारी बुक के रिलेटेड हो, जो ऊपर हम टाइटल सर्च करें उसके रिलेटेड नीचे आ रही हो, और उसके बाद उसकी आपने प्राइस का एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद प्राइस के बाद आपने क्या चीज देखनी है कि आपने बुक्स के कवर देखने हैं, ठीक है, कि बुक के कवर किस तरह के हैं। ये देखें जी, आपकी बुक इस तरह की है, इस कैटेगरीज की है, इस कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से कवर लगे हुए हैं ये देख लें, इस तरह के लोगों ने कवर बनाए हुए हैं। आप इधर से आइडियाज लेकर इस तरह का कवर आपने बनाना है, ठीक है। ये ना हो कि आप कवर कोई और डिजाइन कर दे पिक्चर वगैरह ऊपर लगा कर, तो फिर वो भी मसला बन जाता है। तो ये लोगों के ये फ्रंट पेज वाले कवर भी देख लें, इनसे आइडियाज लेकर अपना कवर जो है ना डिजाइन किया करें। उसके बाद अपना जो है ना ये नीश है, तो इसका आपने थोड़ा सा जो है ना वन वर्ड चेंज करना होता है, यानी इसके अंदर वन वर्ड की चेंजिंग लानी है। तो वो भी आप इसके अंदर जो है ना चेंजिंग लेकर आ जाए, थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लें। एक्टिवेट स्पेनिश बुक्स फॉर अडल्ट इन जो है ना किड्स कर सकते हैं, बल्कि ये अडल्ट्स के लिए है, तो आप किड्स के लिए अगर बना रहे हैं तो वो अलग से बनेगी, लेकिन यहाँ पर आप इसको जो है ना स्पेनिश को आप इधर से जो है ना कट करके इधर भी लेकर आ सकते हैं, इधर फ्रंट के अंदर, ठीक है। अगर आपको और कोई चेंजिंग करना नहीं आती तो आप इस तरीके से भी चेंजिंग कर सकते हैं। आगे से ये स्पेनिश जो है ना इसको कट कर दें इस तरीके से। ये भी आपकी जो है ना एक टाइटल बन जाता है, और इसमें वन वर्ड की चेंजिंग भी हो जाती है। इसके देखिए नीचे ये जो है ना आ रहे हैं, इस तरीके से भी लोगों ने ये जो है टाइटल रखे हुए हैं। तो आगे आप जो है ना कोई और इसके अंदर जो है ना वन वर्ड की चेंजिंग कर दें, अगर आपने करनी है, नहीं तो आपने इस तरीके से चेंजिंग कर लेनी है थोड़ी बहुत ही। ये एक और नीश है जी, स्पेनिश लर्निंग बुक फॉर अडल्ट्स, इसके ऊपर देखें 10,000 आ रहे हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम कोई और करेंगे जिसके ऊपर 1,000 से कम हो, और रिजल्ट भी, ये देखें ये इस तरह सजेशन करता है। अब ये तो काम हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम इधर कोई भी जो है ना मतलब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो हमें कुछ जो है ना यहाँ पर एक्स्ट्रा कीवर्ड जो है ना नजर आ रहे होते हैं। तो वो क्या क्यों नजर आते हैं, उसके लिए एक्सटेंशन ऐड होती हैं। एक्सटेंशन कौन सी आपने ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इधर ही।
यहाँ पर एक्सटेंशन आपने ये वाली एक ऐड करनी है, ठीक है। इसका नेम है ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है। ये इसका नेम है इस एक्सटेंशन का, ये देख लें, ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर। इसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपने करना है गूगल वेब क्रोम को ओपन। यहाँ पर आपने करना है गूगल वेब क्रोम, ठीक है। गूगल वेब स्टोर कर लें या फिर क्रोम कर लें, स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें फ्रंट में हमारे पास आ जाता है क्रोम वेब स्टोर। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने इधर जो है ना टाइप करना है, ठीक है। इधर आपने क्या टाइप करना है, इधर आपने उस एक्सटेंशन का नेम टाइप करना है, ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर। चले हम उधर से देख लेते हैं पहले, जैसे इसका नेम है ये वाला, ए एम रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडर। तो इसको मैं जो है ना इधर आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इधर जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अगर आपके पास तो ये नहीं होगा तो आपने लिखना है वहां पर, आपने क्या कर लेना है वहां पर लिखना है किधर, इधर आपने जब वेब क्रोम के अंदर आना है तो इधर आपने लिख लेना है ए एम रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडर, ठीक है। इस तरीके से, और नीचे से आपने एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और इसको रिसर्च करना है। इंटर का बटन आप प्रेस करें, इधर से आप एक्सटेंशन कर दे तो यहाँ पर देखें फ्रंट में आ रही है ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना। अब देखें यहाँ पर ये हैं वो कीवर्ड्स, देखें यहाँ पर ये जो सजेशन हो रहे हैं ये अमेजोन आपको कर रहा है, और इधर ये जो आगे नेक्स्ट आपको ये जितने भी सजेशन हो रहे हैं ना कीवर्ड्स, ये होते हैं इस एक्सटेंशन की वजह से। ये एक्सटेंशन आपने ऐड कर लेनी है, फिर आपको एक्स्ट्रा कीवर्ड्स यहाँ पर जो है ना दिखेंगे, उनको आपने सारों को कॉपी करते जाना है, एक एक करके चेक करते जाना है। जो आपको मतलब कि अच्छा कीवर्ड्स मिले, अच्छी नीश मिले जिसके ऊपर 50 से अबव आपका नीश स्कोर हो और रिजल्ट 1000 से कम हो, उनको आपने ले लेना है और उनको आपने अपने एक वर्ड की फाइल बना लेनी है, उसके अंदर आपने पेस्ट करते जाना है, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपका टाइम बाद में बचेगा। जब आपने नीश फाइंड पहले की होंगी तो आप जल्दी से आपने जो भी बुक बनाना चाहें वो उसके ऊपर बना सकते हैं। तो पहले आपको ये सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, इन सब को चेक करना पड़ेगा। जो भी आप अपनी नीश फाइंड करना चाहेंगे, जिस भी कैटेगरी के ऊपर आपने बुक बनानी है, पहले वो ऊपर आपने रिसर्च करनी है, अमेजोन के ऊपर आपने रिसर्च कर लेनी है। उसके साथ ये एक्सटेंशन आपको काफी जो है ना कीवर्ड्स देगी, तो उन कीवर्ड्स को आपने जो है ना वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो नहीं तो आप उसको जो है ना क्रॉप कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद उनको जो है ना देख देख कर ऊपर सर्च कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है। अब ऐड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर लिखा रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो आपके पास यहाँ पर लिखा होगा ऐड टू क्रोम, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होगी और ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद इस सेक्शन के अंदर आएगी, ये जो एक्सटेंशन का सेक्शन है ना, इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपने इधर से उसको पेन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके ऊपर पेन के ऊपर क्लिक कर लें, इस तरीके से ये ऐड हो जाती है। नीचे भी ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये क्या करती है जी, ये भी आपको कीवर्ड्स ही सजेशन करती है, ये देखें अलग से ये करती है, ठीक है। तो इसको भी आपने ऐड करना हो तो कर सकते हैं। और भी एक्सटेंशन होती हैं जो अच्छी खासी जो है ना आपको कीवर्ड सजेशन करती हैं। इधर एक और है जी, एसईओ टूल प्लानर बॉक्स, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा आपने ऊपर रश नहीं डालना, ज्यादा एक्सटेंशन आपने ऐड नहीं करनी, फिर जो है ना आपका क्रोम काफी जो है ना हैंग वगैरह होगा। तो आपने ये एक ही कर लेनी है, क्योंकि ये एक बेस्ट है, बाकी को छोड़े, ठीक है। इसको ये आपने कर लेना है। आप करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी चीज यहाँ पर आपको इस लेक्चर के अंदर समझ ना आई हो तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो अभी जो है ना ये जूम ऑफ होने वाली है। तो यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो नेक्स्ट आपने ज्वाइन करना है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप पूछ लें जो भी आपका क्वेश्चन है। नहीं तो अगर आपका वो जो इशू आ रहा था एमएस वर्ड का, वो अगर आपने सॉल्व